जो लोग बिस्तर पर लेटकर नाम जप करते हैं, उन्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि वह चेतना की एक अवस्था है। और परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं कि जब चेतना सही दिशा में नहीं होती, तब सबसे पवित्र नाम भी अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता। बहुत से लोग दिन भर की थकान, चिंता और मानसिक बोझ लेकर बिस्तर पर आते हैं और फिर उसी बोझ के साथ नाम जप शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नाम जप अपने आप सब ठीक कर देगा, लेकिन भीतर मन अभी भी दिन की घटनाओं में उलझा रहता है और ऐसे में नाम केवल होंठों पर चलता है, हृदय तक नहीं पहुंच पाता। योगानंद बताते हैं कि नाम जप का उद्देश्य मन को शांत करना नहीं है, बल्कि मन को ईश्वर की ओर मोड़ना है। और यह अंतर बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप बिस्तर पर लेटकर नाम जप करते हैं, तो शरीर विश्राम की अवस्था में जा रहा होता है, पर यदि मन अभी भी इच्छा, भय और अपेक्षा से भरा है, तो नाम जप उस विश्राम में बाधा भी बन सकता है। इसलिए कई लोगों को नाम जप करते समय बेचैनी, नींद टूटना या भारीपन महसूस होता है। इसका कारण नाम नहीं है, कारण वह आंतरिक अवस्था है जिसमें नाम लिया जा रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि नाम जप तब प्रभावी होता है जब वह आग्रह नहीं, बल्कि समर्पण से भरा हो। जब आप नाम को किसी लक्ष्य को पाने का साधन नहीं बनाते, बल्कि उसे अपने होने का स्वाभाविक प्रवाह बनने देते हैं। बिस्तर पर नाम जप करते समय सबसे बड़ी भूल यह होती है कि व्यक्ति भीतर ही भीतर यह अपेक्षा रखता है कि अब तुरंत शांति आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए या कोई आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, और यही अपेक्षा मन को और सक्रिय कर देती है। योगानंद सिखाते हैं कि नाम जप में परिणाम की चाह छोड़ देना ही असली साधना है। यदि आप नाम जप करते हुए यह स्वीकार कर लें कि जो होगा, जैसा होगा, मैं उसे होने दे रहा हूं, तो उसी क्षण मन ढीला पड़ने लगता है। बहुत से साधक यह नहीं समझ पाते कि सोने से पहले नाम जप और ध्यान का उद्देश्य चेतना को ऊपर उठाना नहीं, बल्कि उसे सरल और हल्का बनाना है, ताकि आत्मा विश्राम की गहराई में प्रवेश कर सके। जब नाम जप अहंकार से जुड़ जाता है कि मैं जप कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, तब वह शांति नहीं, बल्कि सूक्ष्म तनाव पैदा करता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सच्चा नाम जप तब होता है जब जप करने वाला पीछे हट जाता है और केवल नाम का स्पंदन शेष रह जाता है। यदि आप बिस्तर पर नाम जप करते समय यह अनुभव कर रहे हैं कि मन बार बार भटक रहा है, तो स्वयं को दोष न दें, क्योंकि भटकता हुआ मन असफलता नहीं, बल्कि संकेत है कि अभी भीतर बहुत कुछ छोड़ा जाना बाकी है। ऐसे में नाम जप को हथियार न बनाएं, उसे सहारा बनाएं। इस पहले भाग में इतना समझना आवश्यक है कि बिस्तर पर नाम जप करना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही भाव, सही चेतना और सही समझ के बिना करना अधूरा है। जब तक नाम जप दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह विश्राम नहीं देगा, और जब वह विश्राम देने लगे, तब वह नींद से भी आगे आत्मिक शांति की ओर ले जाने लगेगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि बिस्तर पर नाम जप करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं होती कि आप कितना जप कर रहे हैं, बल्कि यह होती है कि उस समय आपकी चेतना किस दिशा में बह रही है। क्योंकि नाम जप तभी फल देता है जब वह मन की गहराई से उठे, न कि केवल आदत या डर से। बहुत से लोग रात को इसलिए नाम जप करते हैं क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती, मन परेशान है या भविष्य की चिंता सताती है। लेकिन योगानंद स्पष्ट करते हैं कि नाम जप को समस्या का इलाज बना देना उसकी पवित्रता को सीमित कर देता है, क्योंकि तब नाम ईश्वर से जुड़ने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि मन को शांत करने का उपकरण बन जाता है। सच्चा नाम जप तब होता है जब आप पहले मन को थोड़ा विश्राम दें, दिन भर की घटनाओं को भीतर ही भीतर समाप्त करें और यह स्वीकार करें कि अब कुछ भी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। बिस्तर पर लेटकर यदि आप नाम जप करना चाहते हैं तो पहले कुछ क्षण केवल श्वास को देखें, गहरी नहीं, नियंत्रित नहीं, बस स्वाभाविक। और जब श्वास सहज हो जाए, तभी नाम को मन में धीरे धीरे उतरने दें। योगानंद कहते हैं कि नाम जप को कभी भी जोर से पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि जिसे पकड़ा जाता है वह मन से जुड़ जाता है, और जिसे छोड़ दिया जाता है वही आत्मा तक पहुंचता है। यदि जप करते करते नींद आ जाए, तो यह कोई असफलता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि नाम जप ने मन को इतना ढीला कर दिया कि शरीर अपने स्वाभाविक विश्राम में चला गया। बहुत लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि मैं तो नाम जप कर रहा था फिर भी सो गया, लेकिन योगानंद के अनुसार यही तो नाम जप की कृपा है। जब नाम प्रयास नहीं रह जाता,
तब वह विश्राम बन जाता है। एक और सूक्ष्म बात यह है कि बिस्तर पर नाम जप तभी करें जब भीतर श्रद्धा हो, मजबूरी नहीं, क्योंकि मजबूरी से किया गया जप मन में सूक्ष्म तनाव पैदा करता है और वही तनाव नींद और शांति दोनों को दूर कर देता है। यदि किसी रात मन बहुत अधिक अशांत है, विचारों की गति बहुत तेज है, तो उस समय नाम जप को रोक देना भी साधना ही है, क्योंकि योगानंद सिखाते हैं कि कभी कभी मौन जप से अधिक प्रभावशाली होता है। उस मौन में केवल यह भाव रखें कि मैं सुरक्षित हूं, मैं ईश्वर की उपस्थिति में हूं, और इतना भाव ही चेतना को स्थिर करने के लिए पर्याप्त होता है। धीरे धीरे जब आप इस तरह नाम जप और मौन के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हैं, तब एक अवस्था आती है जब नाम स्वयं चलने लगता है, बिना प्रयास के, बिना नियंत्रण के, और वही अवस्था वास्तविक भक्ति की शुरुआत होती है। योगानंद कहते हैं कि नाम जप का अंतिम लक्ष्य अनुभव है, आदत नहीं। और जब अनुभव आने लगता है, तब नाम जप नींद को बाधित नहीं करता, बल्कि नींद को पवित्र बना देता है। ऐसी नींद में मन भारी नहीं होता, सपने हल्के होते हैं और जागने पर भीतर एक अनकही शांति रहती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि बिस्तर पर नाम जप करना कोई नियम नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कला है जिसे धीरे धीरे सीखना पड़ता है। जब आप नाम को लक्ष्य नहीं, सहचर बना लेते हैं, तब वह आपको न केवल नींद देता है, बल्कि जीवन की गहरी अशांति से भी बाहर ले आता है। और यही परमहंस योगानंद की दृष्टि में नाम जप का सच्चा रहस्य है कि वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, वह आपको आपके वास्तविक स्वरूप की याद दिला देता है, और उसी स्मरण में शांति अपने आप उतर आती है।